नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 1 माय फैमिली एंड मी का चैप्टर नंबर 1 टू लिटिल हैंड्स। तो दोस्तों, ये हमारी एक प्यारी सी कविता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग को मेरे साथ साथ पढ़ना है। जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो इस कविता का नाम क्या है? टू लिटिल हैंड्स। TWO टू LITTLE लिटिल HANDS हैंड्स। टू का मतलब होता है दो, लिटिल का मतलब होता है छोटे और हैंड्स का मतलब होता है हाथ, यानी कि दो छोटे हाथ। गो क्लैप, क्लैप क्लैप, GO गो, CLAP क्लैप, क्लैप क्लैप। गो का मतलब क्या होता है? देखो, गो का मतलब जाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे गो इसलिए इस्तेमाल करा जा रहा है कि चलो, ठीक है। चलो, क्लैप मतलब ताली। चलो ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं, ठीक है। TWO टू LITTLE लिटिल LEGS लेग्स। टू लिटिल लेग्स। टू का मतलब दो, लिटिल का मतलब छोटे और लेग्स का मतलब पैर, दो छोटे पैर। गो GO गो, TAP टैप, TAP टैप, TAP टैप। गो टैप टैप। क्या इसका मतलब? चलो टैप टैप। टैप का मतलब क्या है कि पैर पटक के नाचें, ठीक है। तो यहाँ पे इन चार लाइनों का मतलब क्या है? दो छोटे हाथ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। दो छोटे पैर, पैर पटको, पैर पटको, पैर पटको, ठीक है। चलिए, TWO टू LITTLE लिटिल EYES आइस। टू लिटिल आइस। टू का मतलब होता है दो, लिटिल का मतलब होता है छोटी और आइस का मतलब क्या होता है? आंखें, यानी दो छोटी आंखें। AREROPEN ओपन, WIDE वाइड, आर ओपन वाइड। आर ओपन, ओपन का मतलब होता है क्या? खुली, और वाइड का मतलब होता है चौड़ी, ठीक है। मतलब दो छोटी आंखें खूब बड़ी बड़ी, चौड़ी चौड़ी, एकदम खुली हुई। ONE वन, LITTLE लिटिल, HEAD हेड। वन का मतलब एक, लिटिल का मतलब छोटा या छोटी और HEAD हेड का मतलब होता है सिर, एक छोटा सिर। GOES गो, साइड टू साइड। गोज, गोज का मतलब जाना, साइड मतलब किनारे, टू साइड यानी किनारे किनारे, यानी कि आपको सिर को क्या करना है? हिलाना है, इधर उधर, इधर उधर, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इन लाइनों का क्या मतलब है? टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड्स, वन लिटिल हेड गो साइड टू साइड। क्या है इसका मतलब? कि भाई दो छोटी आंखें जो कि हमारी खुली हुई हैं और एक छोटा सिर जो कि साइड साइड क्या है? हिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इन लाइनों का ये मतलब है। TWO टू LITTLE लिटिल EYES आइज, TO2 LOOK लुक, AROUND अराउंड। टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड। टू का मतलब होता है दो, लिटिल मतलब छोटी, आइज मतलब आंखें, लुक मतलब देखना, अराउंड यानी कि चारों तरफ, हर तरफ। दो छोटी आंखें हैं हर तरफ देखने के लिए। TWO टू LITTLE लिटिल EARS ears, TO2 HEAR hear, ANY SOUND sound। टू लिटिल ears to hear any sound। टू का मतलब होता है दो, लिटिल मतलब छोटी, ईयर्स का मतलब कान, हियर का मतलब होता है सुनना, एनी का मतलब होता है कोई भी, और साउंड यानी कि ध्वनि। मतलब क्या है? दो छोटे कान, कोई भी ध्वनि सुनने के लिए, ठीक है।
तो इन 2 लाइनों का मतलब क्या है कि 2 आंखें जिससे हम इधर उधर देखें और 2 कान जिससे हर तरफ की सारी आवाजें सुने। ONE1 LITTLE little, NOSE nose, TO2 SMELL smell, AND and BREATHE breathe. One little nose to smell and breathe. एक छोटी नाक सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए। ONE1 LITTLE little, MOUTH mouth, THAT that, LIKES likes, TO2 EAT eat. One little mouth that likes to eat. एक छोटा मुंह जिसे खाना पसंद है। इन 2 लाइनों का क्या मतलब है कि एक छोटी नाक जिसे सूंघना और जो क्या करती है, जो सूंघती है और सांस लेती है, एक छोटा मुंह जिसे खाना पसंद है। Hands to clap, LEGS legs, TO2 WALK walk. Hands to clap यानी हाथ ताली के लिए, legs यानी पैर आपके चलने के लिए, NOSE nose to smell, mouth to talk. nose यानी नाक सूंघने के लिए, mouth यानी कि मुंह बोलने के लिए, head to move, eyes to see सिर हिलने के लिए, इधर उधर घुमाने के लिए और आंखें देखने के लिए। I have a little body that belongs to me. मेरे पास एक छोटा सा शरीर है जो कि मेरा है। ठीक है दोस्तों, तो यह है पूरी कविता। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं और एक बार फिर से इसके मीनिंग को देख लेंगे, फिर हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस को करेंगे। 2 little hands go clap clap clap, 2 little legs go tap tap tap, 2 little eyes are wide open, 1 little head goes side to side, 2 little eyes to look around, 2 little ears to hear any sound, 1 little nose to smell and breathe, 1 little mouth that likes to eat. Hands to clap, leg to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me. तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारी पोयम है, जो हमारी कविता है, इसके अंदर शरीर के अलग अलग अंगों का काम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हाथ से ताली बजाओ, पैर पटक के नाचो, सिर को घुमाओ, मुंह से खाओ, नाक से सूंघो, ये सब। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अगला है दोस्तों इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो चलिए अब हम लोग शरीर के अलग अलग अंगों के नाम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है हेड। हेड क्या होता है? ये हमारा जो सिर होता है उसको बोलते हैं हेड। फिर है शोल्डर्स, ये होते हैं मेरे कंधे। फिर है नीज, घुटने। और टोस मेरे क्या होते हैं? अंगूठे। ये देखो, ये वाले अंगूठे जो बच्चा दिखा रहा है, ये है अंगूठे। ठीक है। आइज, आइज आपकी आंखें हो गई। ईयर्स हो गए हमारे कान। माउथ हमारा मुंह हो गया। नोज हो गई हमारी नाक। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को क्या करना है? इन बॉडी पार्ट्स को छूना है और फिर इनका नाम बोलना है। जैसे पहले सिर को छुओ, बोलो हेड। कंधे को छुओ, बोलो शोल्डर्स। फिर बोलो फिर घुटनों को छुओ, फिर बोलो नीज। ठीक है, ऐसे। ठीक, चलिए लेट अस स्पीक, रिपीट आफ्टर द टीचर। अब आपको क्या करना होगा? टीचर के बाद में रिपीट करना होगा। जैसे कि टीचर कह रहा है आई क्लैप विद माई हैंड्स, तो आपको क्या करना है? आपको भी अपने हाथों से ताली बजानी है। ठीक है। टीचर क्या कह रहे हैं कि भाई अपने हाथ से उन्होंने ताली बजाई, साथ में बोल रहे हैं आई क्लैप विद माई हैंड। आपको भी ताली बजानी है और यही बोलना है आई क्लैप विद माई हैंड। ठीक है। आई टैप विथ माई फीट। अब आपको क्या करना है? पैर से जमीन को छूना है, उस पर हल्के से पैर पटकना है और बोलना है आई टैप माई फीट। आई लुक विथ माई आईज। अब आपको अपनी आंखें छूनी है और फिर ये बोलना है आई लुक विथ माई आईज। आई वॉक विथ माई लेग्स। अब आपको क्या करना है? बोलना है आई वॉक विथ माई लेग्स और अपने पैरों को छूना होगा। ठीक है दोस्तों। टॉक इन पेयर। Ask your partner questions such as one below। क्या कह रहे हैं कि आपको अपने दोस्त से सवाल पूछने होंगे। कैसे?
जैसे मेरे नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दो बच्चों के बीच में बात चली है, कौन, नितिन और नेहा। तो नितिन पूछ रहा है व्हाट इज दिस, वो शरीर के किसी अंग की तरफ इशारा करके बोल रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो नेहा जवाब दे रही है दिस इज माई नोज। ऐसे आपको अपने दोस्त के पास जाना है, शरीर के किसी हिस्से की तरफ इशारा करना है, बोलना ये क्या है, फिर वो बताएगा आपको उसका नाम। ठीक है, ऐसे ही जो नेहा है अब वो पूछ रही है व्हाट आर दीज, की ये क्या है। तो नितिन जवाब दे रहा है अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए कि ये मेरे क्या हैं, शोल्डर्स हैं, ये मेरे कंधे हैं। अब नितिन जो है नेहा से पूछ रहा है व्हाट इज दिस, उसके मुंह की तरफ इशारा करते हुए। तो नेहा कह रही है दिस इज माई माउथ, ये क्या है, मेरा मुंह है। अब नेहा जो है पूछ रही है व्हाट आर दीज, और अब उसने नितिन के कानों की तरफ इशारा किया है। तो नितिन जो है जवाब दे रहा है दीज आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं। अब नितिन पूछ रहा है व्हाट इज दिस, उसने फिर से क्या किया, नेहा के मुंह की तरफ इशारा किया। तो नेहा फिर से कह रही है दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। ठीक, ऐसे ही नेहा फिर से पूछती है व्हाट आर दीज, ये क्या है। उसने जो नितिन उसके हाथ की तरफ इशारा करके बोला। तो नितिन जवाब दे रहा है दीज आर माई हैंड, ये मेरे हाथ हैं। नितिन व्हाट आर दीज, नितिन पूछता है कि ये क्या है, और उसने नेहा के पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो नेहा जवाब दे रही है दीज आर माई लेग्स, ये मेरे क्या हैं, ये मेरे पैर हैं। चलिए, मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स। आपको क्या करना होगा, तस्वीरों से उनके नाम को मिलाना है। जैसे कि सबसे पहले दिया है हेड, तो हमारा हेड कहाँ बना है दोस्तों, हेड बना है ये। ठीक है, तो ये वाला जो हेड है, ये वाला जो हेड है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, फिर है नोज, नोज मतलब नाक, नाक किधर है, ये रही। फिर है आइस यानी आँख, आँख किधर है, ये रही। फिर है ईयर यानी कि कान, कान किधर है, ये रहा। फिर है चीक यानी कि गाल, तो यहाँ पे गाल नहीं है, गाल के लिए नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो चीक, ये रहा मेरा गाल। फिर है हैंड, हाथ किधर है, तो ये है मेरा हथेली होगी सिर्फ, हाँ हथेली, ये हो गई मेरी हैंड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में है टंग यानी कि जीभ, तो जीभ किधर है, ये रही। आर्म, पूरा हाथ किधर है, ये रहा। माउथ, मुंह किधर है, ये रहा। फुट, पैर किधर है, ये रहा। और लेग, पूरा पैर किधर है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, लेट अस रीड। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स, देन रीड द सेंटेंस। आपको तस्वीर को देखना है, सबको पढ़ना है, और फिर इस वाक्य को पढ़ना है। जैसे तस्वीर किसकी दी हुई है, आँख की, इसको क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। ठीक है, आई सी विद माई आइज, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। ये तस्वीर किसकी है, कान की, इसको क्या बोलते हैं, ईयर्स। आई हियर विद माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। तस्वीर किसकी है, नाक की, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नोज। आई स्मेल विद माई नोज, मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ। तस्वीर किसकी है, मुंह की, इंग्लिश में से बोलते हैं माउथ। आई ईट विथ माई माउथ, मैं अपने मुंह से खाता हूँ। और तस्वीर है हमारी खाल यानी कि स्किन की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्किन। आई फील विथ माई स्किन, मैं अपने स्किन से फील करता हूँ। लेट अस डू माई हैंड। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने हाथ की इमेज बनानी होगी। अब आप कैसे बनाओगे इसको, अपना हाथ रखो और उसके चारों तरफ ना ऐसे पेंसिल चला दो। ठीक, बढ़िया से ऐसे ही एक इमेज बना लो। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई, तो पंजा टाइप का बन गया, लेकिन आप लोग को ऐसे अपने हाथ की इमेज बना लेनी है। ठीक है, प्यारी सी इमेज बना लेना। चलिए, वॉशिंग हैंड, तो अब हाथ कैसे धोए जाते हैं इसको हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नल खोलना है और उससे अपने हाथों को अच्छे से भिगा लेना है। फिर अपने हाथों पे अच्छे से क्या लगाना है, साबुन लगाना है। और फिर उस साबुन को बढ़िया से अपने हाथ में मलना है, अपनी उंगलियों के बीच में, नाखूनों पर, सब पे अच्छे से मलना है। और फिर खूब अच्छे से क्या करना है, उसको धुल देना है। ठीक, और आपका हाथ क्या हो गया, साफ हो गया दोस्तों। ठीक है, लेट अस सिंग अल्फाबेट सॉन्ग। अब ये हमारे अल्फाबेट्स का सॉन्ग है, चलो इसको हम लोग गाते हैं। तो ये क्या है सॉन्ग हमारा, ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRSTUVWXYZ XYZ sugar on the bread. Next day morning come to me, we will learn the ABC. Happy happy we shall be when we know the ABC. तो ये गाना है जो कि आप लोग को क्या करना है, गाना है। ठीक है, चलिए
लेट अस राइट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन लेटर्स को जैसे ये लिखे ना ऐसे लिखना होगा। तो ऐसे ए लिखो एकदम सीधे सीधे बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ए बना दो, ठीक। ऐसे ही आपको बढ़िया से ये सारे लेटर्स को इस बुक में अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में भर लेना है, ठीक है। मैं तो उस पर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पेंसिल बढ़िया से शार्प करके एकदम प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा लिखना, ठीक है दोस्तों। चलिए लेट अस सिंग। तो अब हमारा क्या है, सॉन्ग टाइप का दिया हुआ है। ए इज फॉर एंट। ए किसके लिए होता है, एंट के लिए होता है। बी इज फॉर बैग। बी किसके लिए है, बैग से। बी से क्या है, बैग। सी इज फॉर कैट। कैट। सी इज फॉर कैट। डी फॉर डॉग, ऐसे पढ़ लो। ई फॉर एग। एफ फॉर फिश। जी फॉर गोट। एच फॉर हट। आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग। के फॉर काइट। एल फॉर लायन। एम फॉर मैंगो, ऐसे पढ़ लो, ज्यादा सही है, ठीक है। ऐसी एन फॉर नोज। ओ फॉर ऑरेंज। पी फॉर पैरट। क्यू फॉर क्विल्ट। आर फॉर रैट। एस फॉर सन। टी फॉर टेबल। यू फॉर अम्ब्रेला। वी फॉर वैन। डब्ल्यू फॉर वेल। एक्स फॉर एक्सरे। वाई फॉर यान। और जेड फॉर जेब्रा, ठीक है। ऐसे करके इन सबको आप लोग पढ़ डालो। लेटर साउंड, तो देखो ए से मेरा क्या है, ए से मेरा एग भी है, एक्स भी है, एंट है भी है और आम भी है। बी से मेरा बैग भी है, बी भी है, बॉय भी है। सी से मेरा कार्ड भी है, कैप भी है, कैट भी है। देखो इन सभी में क्या आ रहा है, इन सब का साउंड आ रहा है। जैसे डी से मेरा डैन भी है, डोर भी है, डॉग भी है। ई से मेरा एग भी है, ईयर भी है और एलिफेंट भी है, ठीक। ऐसे ही हमें क्या करना है, इन सबको भी पढ़ लेना है, ठीक है। देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो। ये जो सभी रोज में जो मेरे इनिशियल यानी शुरुआत के साउंड हैं उनको नोटिस करो और जो मेरे अलग हैं उसको अलग निकालो। जैसे बैग ब, बी से, कैप सी से है, बलून बी से। तो ब बैग, ब बलून, कैप अलग है, ये होगा बाहर, ठीक। ये है ऑड वन। दूसरे बारे में एप्पल, एंट, क्लॉक। ए से एप्पल, ए से एंट, सी से क्लॉक, ये अलग हो गई, ठीक। ऐसे ही तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, ई से एग, डी से डॉग और डी से ड्रम। तो ई से एग ही अलग हो गया, बाकी सब डी डी से हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी सब मेरे क्या हैं, डी डी से हैं, ठीक। चलिए तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।